हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन को कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा था फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। आज हम वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑलमोस्ट हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। आई एम श्योर आपके तमाम कॉन्सेप्ट्स एंड डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, बिकॉज मैं आपको एक एक कॉन्सेप्ट पूरे डिटेल में और इजी वे में एक्सप्लेन करने वाला हूं। और अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हो, टेलीग्राम पे जाओ, वहां पे सर्च करो मलिक ट्यूटोरियल और उस ग्रुप को आप ज्वाइन करो। और अगर आप मेरे कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स ऑन मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स एंड इकोनॉमिक्स देखना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिलेंगी जहां पे आपको डिटेल वीडियो लेक्चर प्लस एमसीक्यूज सारे मिल जाएंगे। नाउ लेट अस स्टार्ट। परमुटेशन क्या होता है? परमुटेशन होता है अरेंजमेंट ऑफ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। हमारे पास गिवन सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं। जब हम इस सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स में से कुछ ऑब्जेक्ट्स को उठाएंगे, उसका अरेंजमेंट करेंगे, या हम सारे ऑब्जेक्ट्स को उठाएंगे, उनका अरेंजमेंट करेंगे विद रिगार्ड टू स्पेसिफिक ऑर्डर। ओके, परमुटेशन में हम एक तो अरेंजमेंट करते हैं, दूसरा हम उनको एक स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं। हमारे पास एक नंबर्स है 1, 3, 4। ठीक है, हम क्या करेंगे, इन नंबर्स को एक अरेंज करेंगे और एक नंबर प्रिपेयर करेंगे। जैसे 1, 3, 4, यानी कि 134 मैंने एक नंबर बनाया इन नंबर्स को अरेंज करके। जब मैं इन नंबर्स का ऑर्डर चेंज करूंगा, मैं लिखूंगा 4, 3, 1। अब मेरे पास जो नंबर है ना, ये चेंज हो गया, इसकी वैल्यू चेंज हो गई। तो यहां पे एक तो अरेंजमेंट मैंने किया और दूसरा ऑर्डर मैटर करता है। अगर हम ऑर्डर चेंज करेंगे तो इस नंबर की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। ओके, अब आपने क्या याद रखा, परमुटेशन में एक तो अरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा ऑर्डर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब जो हमारे पास परमुटेशन है, इसको हम निकालते कैसे हैं? हमारे पास फॉर्मूला है NPR विच इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, जहां पे हमारे पास n टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ओके, और जिनका हमने अरेंजमेंट करना है, जितने ऑब्जेक्ट्स हमने चूज करने हैं, उसको हम कहते हैं r। ठीक है, फैक्टोरियल मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, उसको आप देखिएगा, उसके बाद आपको यहां पे समझ आएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास है परमुटेशन। नाउ अब हमारे पास है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन फोकस करता है सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स पे। हमारे पास गिवन सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। ठीक है, हमारे पास अगर क्वेश्चन इस तरह से हो कि हमने इन ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है, सारे ऑब्जेक्ट्स या इस सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स में से हम कुछ ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करेंगे, तो उसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन। जब भी बात आए सिलेक्शन की, और यहां पे ऑर्डर मैटर नहीं करता है, आप कोई सा भी, आप ये भी इनमें से कोई सा भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो। यहां पे आपको ऑर्डर की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, यहां पे सिंपल आपने सिलेक्ट करना है। अब कॉम्बिनेशन को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? हमारे पास फॉर्मूला है NCR विच इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल अपॉन इंटू r फैक्टोरियल। ठीक है, यह हमारे पास है कॉम्बिनेशन का फार्मूला। मेथड्स तो बहुत सिंपल हैं, लेकिन अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं जब उनके पास क्वेश्चन आता है, उनको पता ही नहीं चलता है ये क्वेश्चन परमुटेशन का है या कॉम्बिनेशन का है। जब भी आपके पास क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपने क्या देखना है, अगर उस क्वेश्चन में अरेंजमेंट की बात हो, ठीक है, तो आपने क्या लिखना है, आपने देखना है कि ये क्वेश्चन किसका है, परमुटेशन का है। ठीक है, अगर वहां पे सिलेक्शन की बात हो तो आपने क्या करना है, वो कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन होगा। अब अगर कोई क्वेश्चन ऐसा हो जहां पे आपको पता ही नहीं चल रहा है, आइदर यहां पे अरेंजमेंट है या यहां पे क्या है, सिलेक्शन है, तो उस केस में आपने फिर देखना है ऑर्डर पे। आपने देखना है क्या इस क्वेश्चन में ऑर्डर मैटर करता है या नहीं मैटर करता है। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया है, हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, इस पे 21 पॉइंट्स हैं, यानी कि ऐसे रखो कोई भी 21 पॉइंट्स। अब देखो, यहां पे आपको पता ही नहीं चल रहा है कि अरेंजमेंट पूछा है या सिलेक्शन पूछा है। अब आपने क्या करना है, आपने ऑर्डर पे फोकस करना है। क्या यहां पे ऑर्डर मैटर कर रहा है या नहीं मैटर कर रहा है? ठीक है, तो बताओ क्या यहां पे ऑर्डर मैटर कर रहा है या नहीं कर रहा है, फटाफट से बताओ।
देखो, आपको अपनी चॉइस है, कोई से भी 21 पॉइंट्स लो सर्कल पे और वहां पे कॉर्ड ड्रा करो। कॉर्ड क्या होती है? जो सर्कल्स के दो एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करती है, ठीक है। अब देखो, यहां से मैंने किया, यहां से आपको चॉइस है, कहीं से भी चॉइस है, तो यहां पे आपको ऑर्डर नहीं मैटर करेगा। तो यहां पे हमारे पास क्या बनेगा? अब देखो, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स हमारे पास 21 है, यानी कि एन हमारे पास 21 है और आर हमारे पास 2 है, यानी कि जब हम एक कॉर्ड ड्रा करेंगे तो ये दो पॉइंट्स को ज्वाइन करेगी, ठीक है। मतलब आर हमारे पास 2 रहेगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या बनेगा फिर? 21C2, ठीक है। अब इसको हम कैसे करेंगे? हम जानते हैं, हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है NCR विच इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहां पे यही फॉर्मूला अप्लाई करो। n हमारे पास 21 है, ओके, अपॉन 21 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, यानी कि 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो आप। 21 फैक्टोरियल अपॉन 21 माइनस 2, 19 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है। अब आप क्या करोगे? 21 को 19 तक रिड्यूस करोगे, ठीक है। तो हम यहां पे लिखेंगे 21 इंटू 20 इंटू 19 फैक्टोरियल, ठीक है, अपॉन 19 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। अब 19 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 फैक्टोरियल होता है 2, यानी कि 2 1 2, 10 2 20, इसको मल्टीप्लाई करो, हमारे पास आएगा 210। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स कहूंगा जो आपको आगे काम आएंगे। पहला हमारे पास है NPR, यानी कि परमुटेशन इज इक्वल टू NCR इंटू R फैक्टोरियल, ठीक है। यानी कि जो परमुटेशन है आप उसको इन टर्म ऑफ कॉम्बिनेशन लिख सकते हो, सिर्फ आपने मल्टीप्लाई करना है R फैक्टोरियल। अब ये कैसे है? अब देखो, हमारे पास NPR किसके इक्वल होता है? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस R फैक्टोरियल, ठीक है। और हमारे पास जो NCR है ये होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस R फैक्टोरियल इंटू R फैक्टोरियल। जब इसको आप R फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करोगे, ये और ये कैंसल आउट हो जाएगा, हमारे पास फिर यही सेम बनेगा, ठीक है। इसी तरह से अगर आपके पास NPR है, उसको आपने लिखना है इन टर्म ऑफ NCR, आपने क्या करना है? इसको आपने डिवाइड करना है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, NCR इज इक्वल टू NPR अपॉन R फैक्टोरियल, ठीक है। यह है आपके पास एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट। अगर आप इसको याद रखोगे तब भी बेटर है, अगर नहीं याद रखोगे तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा आपके पास इंपॉर्टेंट रिजल्ट है NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू N प्लस 1 CR, यानी कि अगर आपके पास इस तरह से दो कॉम्बिनेशन हो, यहां पे R हो और यहां पे R माइनस 1 हो, यानी कि दो कॉन्सेक्टिव नंबर हो और N दोनों क्या हो? इक्वल हो, तो आपने सिंपली क्या करना है? N प्लस 1 करना है और यहां पे जो बड़ा नंबर है यानी कि R, उसको यहां पे लिख देना है, ठीक है। ये सब कैलकुलेशन करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली आप ऐसे कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपके लिए, NCP इज इक्वल टू NCQ। जब हमारे पास ये दो इक्वल होते हैं तो उस केस में आपको पता है P Q के इक्वल तो होगा ही होगा, लेकिन P प्लस Q ये भी N के इक्वल होता है, ठीक है। ये भी आपको इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको भी आप याद रखिएगा, कभी कभार आपके काम आ जाएगा। नाउ जो हमारे पास कॉम्बिनेशन का फार्मूला है ना, वो हम अप्लाई करते हैं जब हमारे पास डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हों, ठीक है। अगर हमारे पास सारे ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल हों, लेट अस सपोज दैट द नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। अगर आपके पास एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हों, लेट अस सपोज दैट आपके पास 10 बुक्स हैं, ठीक है, और आपने इसमें से चूज करनी है 2 बुक्स, ठीक है। तो अब बताओ कितने वे में चूज कर सकते हो? भाई एक ही वे में चूज कर सकते हो, ठीक है। कोई सी भी 2 बुक्स उठाओ, बिकॉज सारी बुक्स सेम है, तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 1 आएगा, ठीक है। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करिएगा। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन। हमारे पास क्वेश्चन है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट 1 to 9 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। इस क्वेश्चन को हमने बाय यूजिंग द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग वहां से भी किया था, अब हम इसको परमुटेशन के मेथड से भी
करेंगे। ठीक है, ना हमारे पास 1 से 9 तक नंबर्स गिवन है। ठीक है, और हमने फॉर्म करना है 3 डिजिट नंबर। ठीक है, अब हम इसको कैसे करेंगे? सिंपल, आपने याद रखना है टोटल हमारे पास कितने नंबर्स हैं, एन हमारे पास है 9। ठीक है, और हमने कितने नंबर्स को अरेंज करना है? सिर्फ 3 नंबर्स को अरेंज करना है, बिकॉज 3 डिजिट में सिर्फ 3 नंबर्स फिट हो जाएंगे। तो आर हमारे पास क्या आएगा? 3 आएगा। अब बताओ, इस क्वेश्चन में हमें किसकी बात हो रही है? सिलेक्शन की बात हो रही है, अरेंजमेंट की? तो अरेंजमेंट की बात हो रही है और ऑर्डर भी मैटर कर रहा है। ओके, तो हमारे पास क्या आएगा? 9p3। तो ये हमारे पास क्या बनेंगे? रिक्वायर्ड अरेंजमेंट्स। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। हमारे पास हम जानते हैं एन पी आर, ये किसके इक्वल होता है? एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। ओके, अप्लाई करो यहां पे 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा? 9 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल। ठीक है, करो सिंप्लीफाई इसको। 9 मल्टीप्लाई बाई 8, 7 और 6 फैक्टोरियल। ठीक है, अपॉन 6 फैक्टोरियल। इसको और इसको कैंसिल आउट कर दो। हमारे पास कितना बचेगा? 9 8 72 एंड 72 7 ये होता है हमारे पास 504, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर विद नो डिजिट रिपीटेड? हमने क्या करना है? 4 डिजिट नंबर फ्रेम करना है। ठीक है, यानी कि ऐसे 4 डिजिट नंबर फ्रेम करना है। हमारे पास डिजिट्स गिवन नहीं है, बट हम जानते हैं कि हमारे पास जो गिवन डिजिट्स हैं वो है 0 से लेके 9 तक, बिकॉज इन्हीं डिजिट से हम नंबर्स को फ्रेम करते हैं, बनाते हैं। अब देखो, यहां पे हमारे पास क्या आ गया? 0। तो हमने जब पढ़ा था फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, वहां पे हम केसेस बनाते हैं, लेकिन यहां पे हम केसेस नहीं बनाएंगे। हम यहां पे क्या करेंगे? इस नंबर की जो 1000 प्लेस है, हम देखेंगे कि इस प्लेस को हम कितने वे में फिल कर सकते हैं। ठीक है, 0 को हटा दो, 1 से लेकर 9 तक हमारे पास कितने वेज बनते हैं? हमारे पास बनते हैं 9। हम करेंगे 9 मल्टीप्लाई बाय। ठीक है, अब हमारे पास बच गए 1 से लेकर 9 तक। तो जिस तरह से हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया, 1 से लेकर 9 तक हमने 3 डिजिट नंबर प्रिपेयर करना था। ठीक है, इसी तरह से हमने यहां पे भी करना है। अब आप इस वाले बॉक्स को भूल जाओ, आप सिर्फ ये याद रखो कि आपके पास 3 डिजिट नंबर है। ठीक है, तो 3 डिजिट नंबर को कैसे बनाओगे आप? कितने वेज में आप उसको अरेंज कर सकते हो? तो आप क्या करोगे? इसको आप लिखोगे 9p3। ठीक है, जैसे आपने ऊपर किया था। ओके, अब इसको करोगे 9 इंटू, अभी हमने ऊपर सॉल्व किया था 9p3, वो आया था हमारे पास 504। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करो, ये हमारे पास आएगा 4536, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। नाउ नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 6 7 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड? यहां पे हमने क्या करना है? 3 डिजिट नंबर बनाना है। ठीक है, और वो जो 3 डिजिट नंबर है ना, वो इवन नंबर होना चाहिए। यानी कि हमारे पास जो यूनिट प्लेस है ना, यहां पे या तो 2 होना चाहिए, या 4 या 6 होना चाहिए। ठीक है, इनके अलावा कोई और नंबर नहीं आएगा। इसका मतलब यह हुआ कि जो यूनिट प्लेस है उसको हम फिल कर सकते हैं 3 वेज में। ठीक है, हम लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय, और बाकी जो हमें 2 नंबर है ना, इसको हम करेंगे जिस तरह से हम परमुटेशन में करते हैं। ठीक है, अब देखो, जो हमारे पास इवन नंबर्स है, इसके अलावा कौन कौन से नंबर अभी हमारे पास है? 1 3 एंड 7। ठीक है, अब क्या करोगे आप? जब हम यूनिट प्लेस के नंबर के डिजिट को फिल करेंगे किसी नंबर से, तो हमारे पास एक नंबर चला जाएगा। बाकी कितने नंबर बचेंगे? 1 2 3 4 5, यानी कि 5 नंबर्स टोटल हमारे पास है, और सिलेक्शन है 2 बॉक्स हमने फिल करने हैं। ठीक है, तो हमारे पास आएगा 5 फैक्टोरियल, यहां पे 3 मल्टीप्लाई यहां पे। ठीक है, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो हमारे पास बनेगा 3 मल्टीप्लाई बाई, अब यहां पे -2 है ना, तो इसको 2 स्टेप आप रिड्यूस करो, यानी कि 5 4 और 3 फैक्टोरियल पे रोक दो। ठीक है, ये एक सिंपल ट्रिक है आपको याद रखने की।
यहां पे 3 फैक्टोरियल। ओके, ये और ये कैंसिल हो गया। ओके, तो हमारे पास कितना आएगा, 5 4 जार 20, 23 जार 60, तो 60 हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हाउ मेनी वर्ड्स विद आर विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस। सबसे पहले आपने क्या याद रखा कि यहां पे रिपीटिशन नहीं होगी और जितने भी हमारे पास वर्ड्स हैं ना, उन सब को हमने इस्तेमाल करना है। तो आपको एक ट्रिक याद रखनी है, जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन हो जहां पे आपको सारे वर्ड्स या सारे नंबर्स इस्तेमाल करने हैं, तो वहां पे आप NPR नहीं करोगे, डायरेक्टली n फैक्टोरियल लिखोगे। ठीक है, यानी कि जितने नंबर्स हैं उनका फैक्टोरियल करोगे, वही हमारे पास रिक्वायर्ड अरेंजमेंट आएगा। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, हम सिंपल लिखेंगे इक्वेशन EQUATION 1 2 3 4 5 6 7 8। हमारे पास कितने लेटर्स हैं, 8 लेटर्स हैं। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे इसका, सीधा 8 फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। अब इसको आप एक्सपेंड करके आंसर लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो, अगर हमारे पास इन जो हमारे पास गिवन लेटर्स हैं, इनमें कोई लेटर रिपीट होता, तो आप उस केस में क्या करते, उस लेटर, जितनी बार वो लेटर रिपीट हो रहा उतना फैक्टोरियल करते। जैसे हमारे पास कोई लेटर है और उस लेटर में हमारे पास P टाइम कोई लेटर रिपीट हो रहा है, तो आप करोगे n फैक्टोरियल अपॉन P फैक्टोरियल। अगर हमारे पास 2 लेटर रिपीट हो रहे हैं तो R फैक्टोरियल, 3 तो X फैक्टोरियल, जो भी आप लोगे। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है, नोट करनी है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंस इन हाउ मेनी ऑफ दिस अरेंजमेंट। पहला पार्ट हमारे पास है, डू द वर्ड स्टार्ट विद P। सेकंड हमारे पास है, डू ऑल द वॉवल्स ऑलवेज अकर टुगेदर। नाउ एग्जामिनेशन में जब भी आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन आए, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जो आपके पास गिवन वर्ड होगा ना, उसके आपने लेटर गिनने हैं कि कौन सा लेटर कितनी बार है। ठीक है, जैसे हमारे पास P एक बार है, ओके, I एक बार है, ठीक है, N 3 बार है, ठीक है, उसके बाद D 2 बार है और E हमारे पास 4 बार है, ठीक है, और C भी 1 बार है। ठीक है, तो टोटल हमारे पास कितने हो गए, 4 + 1 5 6 7 8 9 10 11 12। तो टोटल हमारे पास है 12। नाउ हमारे पास पहला पार्ट क्या है, डू द वर्ड्स स्टार्ट विद P। हमने ऐसे वर्ड्स निकालने हैं जो स्टार्ट होंगे P से, यानी कि हमारे पास जो गिवन लेटर्स है ना, इनमें हमने P का अरेंजमेंट नहीं निकालना है। P क्या हो गया, फिक्स हो गया। ओके, अब हमारे पास जो बाकी लेटर्स बच गए ना, वो बच गए 11। ठीक है, अब हमने 11 लेटर्स को अरेंज करना है, बाकी हमने P का अरेंजमेंट नहीं देखना है। अब हम इसको कैसे करेंगे, सिंपल, मैंने आपको बोला है कि जब भी आपके पास सारे लेटर्स अरेंज करने हैं, तो आपने क्या करना है, n फैक्टोरियल वाला फार्मूला अप्लाई करना है। तो n इस वक्त हमारे पास 11 है, बिकॉज P फिक्स है, तो 11 फैक्टोरियल। ठीक है, अब यहां पे वर्ड्स रिपीट भी हो रहे हैं, तो जो वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं उनको हमने फैक्टोरियल करना है। ठीक है, अब देखो, n रिपीट हो रहा है 3 बार, यानी कि 3 फैक्टोरियल डिवाइड करना है। उसके बाद D हो रहा है रिपीट 2 बार, यानी कि 2 फैक्टोरियल। उसके बाद E रिपीट हो रहा है 4 बार, यानी कि 4 फैक्टोरियल। ठीक है, तो हमारे पास ये बन गया। अब इसको हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे, हम लिखेंगे 11 × 10 9 8 7 6 5 4 फैक्टोरियल। ठीक है, अपान में 3 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 3 × 2 × 1 और 2 को 2 × 1 × 4 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये और ये कैंसिल हो गया। ठीक है, यहां पे 6 बन रहा है और ये 6 कैंसिल हो रहा है। 2 1 = 2, 4 2 = 8। ठीक है, अब आप इसकी मल्टीप्लीकेशन करो, मैं डायरेक्टली लिख देता हूं। तो हमारे पास बनेगा, ये हमारे पास वैल्यू बन रही है, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। सेकेंड हमारे पास पार्ट है, डू ऑल दी वावल्स ऑलवेज अकर टुगेदर, यानी कि हमने जो वावल लेने हैं वो इकट्ठे आने चाहिए।
अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे हमारे पास जो वर्ड है उसमें कितने वोवल लेटर हैं। तो ई 4 और यहां पे 5, यानी कि हमारे पास जो टोटल लेटर्स वावल हैं वो कितने हैं, 5 हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन है आपने क्या करना है, उनको एक ही बॉक्स में अरेंज करना है। यानी कि ई हो गया हमारे पास 4 बार और साथ में आई, और इन सब नंबर्स को आपने कंसिडर करना है सिंगल नंबर। ठीक है, क्या करना है, सिंगल नंबर, यानी कि 4 + 1 ये हमारे पास बन गया एक नंबर। ठीक है, अब बाकी नंबर को आप काउंट करो, 3 4 5 6 7 और इसके साथ 8 बन गए। सो हमारे पास जो अरेंजमेंट निकलेगा वो निकलेगा 8 फैक्टोरियल, बिकॉज हमारे पास इस वक्त टोटल 8 नंबर्स हैं। ठीक है, उसके बाद इन नंबर्स में जो रिपीट हो रहे हैं। ओके, अब देखो यहां पे n 3 बार रिपीट हो रहा है तो 3 फैक्टोरियल, और d 2 बार रिपीट हो रहा है यानी कि 2 फैक्टोरियल। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई, ये टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय कितने रिपीट हो रहे हैं, e 4 बार रिपीट हो रहे हैं तो डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई करो तो मेरे पास ये आ रहा है 16800। ठीक है, इसको आप आराम से सिंप्लीफाई कर सकते हो बिकॉज अब ये सिंपल कैलकुलेशन है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट 8 लेटर अरेंजमेंट दैट कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर। ओके, पहला पार्ट हमारे पास है ऑल वॉवल्स अकर टुगेदर, एंड सेकेंड हमारे पास पार्ट है ऑल वॉवल्स डू नॉट अकर टुगेदर। सबसे पहला काम आपका क्या है, जो डॉटर्स के लेटर है ना उनको नोट डाउन करो। यहां पे हमारे पास जो ये वर्ड है ना, इसमें कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, और दूसरा हमारे पास है जितने भी लेटर्स है ना सबको हमने अरेंज करना है। ठीक है, यानी कि n फैक्टोरियल वाला मेथड अप्लाई होगा। ओके, अब पहले क्वेश्चन में यह है ऑल वॉवल्स अकर टुगेदर, सारे वॉवल्स एक ही साथ रहेंगे। ठीक है, अब जब सारे वॉवल्स एक साथ रहेंगे हमारे पास वॉवल्स क्या क्या है, ए यू और ई, यानी कि 3 ए यू और ई। इसको हम एक लेटर कंसिडर करेंगे। ठीक है, ओके, बाकी कितने हमारे पास बच गए, 1 2 3 4 5 बच गए, और एक ये हो गया 6, यानी कि 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय ये कितने हैं, 3 हैं, 3 फैक्टोरियल। बहुत ही सिंपल है, अब इसको आप सिंप्लीफाई करो, 6 5 4 3 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ गया 4320 रिक्वायर्ड आंसर। ओके, अब सेकेंड हमारे पास जो पार्ट है ऑल वॉवल्स डू नॉट अकर टुगेदर, ये एक इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। अब यहां पे क्या करना है, हमने ऐसे अरेंजमेंट करना है कि जो वॉवल्स है ना वो कभी भी इकट्ठे नहीं होने चाहिए। तो इसको आप कैसे करोगे, आपने लिखना है रिक्वायर्ड अरेंजमेंट। जो हमारे पास रिक्वायर्ड अरेंजमेंट है वो होगा टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, जो हम टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट इसका करेंगे। ठीक है, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, कोई भी रिस्ट्रिक्शन इसके ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे, यानी कि सीधा 8 फैक्टोरियल। ठीक है, माइनस हम करेंगे जब हमने इन वॉवल्स को इकट्ठे लिखा था, जो हमने अभी ऊपर वाले पार्ट में किया, यानी कि 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ओके, तो ये हमारे पास निकलेगा ऑल वॉवल्स डू नॉट अकर टुगेदर। ओके, होप यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग। अब हम इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, आपने क्या करना है, 8 मल्टीप्लाई बाय 7 इंटू 6 फैक्टोरियल यहीं रख देना है। ठीक है, माइनस 6 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब यहां से भी 6 फैक्टोरियल को कॉमन निकाल दो। ओके, उसके बाद 8 7 जार 56 माइनस 3 2 जार 6। ठीक है, तो हमारे पास कितना बच गया, 50 बच गया। ओके, हमारे पास 50 इंटू 6 फैक्टोरियल। ठीक है, अब आप 6 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करो। ठीक है, तो यह हमारे पास बनेगा 36,000 विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। अब यह क्वेश्चन आपके लिए है, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड मंडे एज्यूमिंग दैट नो लेटर इज रिपीटेड।
पहला पार्ट आपके पास है, इफ 4 लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम। हमने जो हमारे पास मंडे है, इनमें से सिर्फ 4 वर्ड यूज करने हैं, मतलब हमारे पास NP-R वाला फार्मूला अप्लाई होगा। दूसरा हमारे पास पार्ट है, ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम। सारे लेटर इस्तेमाल हो रहे हैं, इसका मतलब यह हुआ कि n फैक्टोरियल वाला फार्मूला लगेगा, ठीक है, यानी कि सीधा 6 फैक्टोरियल। तीसरा हमारे पास पार्ट है, ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज ए वावल। जो हमारे पास फर्स्ट लेटर है वो या तो O हो सकता है या तो A हो सकता है, यानी कि पहला लेटर को जो हम फिल कर सकते हैं 2 वेज में, ठीक है। आपने लिखना है 2 मल्टीप्लाई बाई बाकी लेटर्स को आपने अरेंज करना है, ठीक है। बाकी फिर आपके पास कितने रहेंगे, इन दो में से अगर कोई एक आप पहले फिल करोगे फिर आपके पास कितने बचेंगे, 1 2 3 4 और एक 5 आ जाएगा। तो सिंस यहां पे भी हमने सारे लेटर इस्तेमाल में लाने हैं तो हमारे पास आएगा 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, ठीक है। ओके, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे और कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे इसका आंसर क्या आया, मैं वहां पे आपको चेक करूंगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स बी सिलेक्टेड फ्रॉम बॉयज एंड 4 गर्ल्स। हमारे पास टोटल 5 बॉयज हैं एंड 4 गर्ल्स हैं। इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, सिलेक्शन करनी है, यानी कि कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन है। ओके, सिंपल आपने याद रखा, जब भी सिलेक्शन की बात आई तो हम कॉम्बिनेशन वाले मेथड को अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब आपको 2 चीजें याद रखनी है, जब भी हमारे पास एंड आए तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ओके, और जब और आए तो हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं, ठीक है। अब देखो हमारे पास टोटल बॉयज कितने हैं, एन हमारे पास है 5, टोटल बॉयज 5 है, और उन 5 बॉयज में से हमने 3 बॉयज सिलेक्ट करने हैं, यानी कि आर हमारे पास 3 है। तो हमारे पास जो पहला कॉम्बिनेशन बनेगा वो बनेगा 5C3, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में एंड लिखा है, यानी कि मल्टीप्लाई होगा, और उसके बाद 4 गर्ल्स हैं, एन हमारे पास अब 4 है और आर हमारे पास 3 गर्ल्स हैं, बिकॉज हमने 3 गर्ल्स सिलेक्ट करने। तो दूसरा कॉम्बिनेशन हमारे पास बनेगा 4C3, तो ये हमारे पास कॉम्बिनेशन बन गया। अब हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, हम जानते हैं NCR ये होता है हमारे पास n फैक्टोरियल अपान n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, ठीक है। यही मेथड यहां पे अप्लाई कर दो, 5 फैक्टोरियल अपान 5 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू यहां पे 4 फैक्टोरियल अपान 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, ठीक है, इंटू 3 फैक्टोरियल, ओके। अब देखो 5 माइनस 3 2, तो हमारे पास बनेगा 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपान यहां पे 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है इंटू 3 फैक्टोरियल, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 4 इंटू 3 फैक्टोरियल लिखेंगे क्योंकि यहां पे हमारे पास 3 फैक्टोरियल है तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो 4 माइनस 3 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है इंटू 3 फैक्टोरियल, ठीक है। ये और ये कैंसिल हो गया, यहां पे ये और ये कैंसिल हो गया, 2 1 जार 2 2 2 जार 4, ठीक है। अब 5 2 जार 10 10 4 जार 40 40 हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 9 बॉल्स फ्रॉम 6 रेड बॉल्स 5 व्हाइट बॉल्स एंड 5 ब्लू बॉल्स इफ ईच सेक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 बॉल्स ऑफ ईच कलर। हमने क्या करना है, टोटल 9 बॉल सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। हमारे पास रेड है, उनमें से 3 बॉल सेलेक्ट करने हैं, 5 व्हाइट बॉल है वहां से भी 3 सेलेक्ट करने हैं, और 5 ब्लू बॉल है वहां से भी 3 सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने देखा क्वेश्चन के अंदर एंड है, यानी कि मल्टीप्लीकेशन होगा, ओके। उसके बाद देखो सबसे पहले हम रेड बॉल को देखेंगे। रेड बॉल में टोटल हमारे पास 6 बॉल्स हैं और सिलेक्ट कितने करने हैं, 3 करने हैं, ओके। उसके बाद व्हाइट बॉल देखो, व्हाइट बॉल में टोटल 5 है और निकालने यहां से भी 3 है बिकॉज लिखा है 3 बॉल्स ऑफ ईच कलर। उसके बाद हमारे पास ब्लू बॉल कितने हैं, 5 है और निकालने इसमें से भी 3 है, तो यह हमारे पास रिक्वायर्ड कॉम्बिनेशन बन गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, हमारे पास 6 फैक्टोरियल, ठीक है, अपान यहां पे आएगा 6 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो सीधा मैं लिखता हूं 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल
ओके, इंटू 5 फैक्टोरियल, फिर आता है 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो मैं सीधे लिखता हूं 5 माइनस 3 कितना होता है 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, यहां पे भी ऐसा ही है तो 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखो 6 को मैं 3 तक रिड्यूस करूंगा तो हमारे पास बनेगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। ओके, 3 फैक्टोरियल कितना होता है 3 इंटू 2, ठीक है, इंटू 3 फैक्टोरियल, फिर 5 4 3 फैक्टोरियल, ठीक है, अपान 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, जो यहां से आंसर आएगा वहीं से मल्टीप्लाई करूंगा, बिकॉज ये और ये सेम है दोनों। ठीक है, तो यहां पे ये और ये कैंसिल आउट हो गया, 3 2 जार 6 और ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या बनेगा 5 4 जार 20 मल्टीप्लाई बाई, यहां पे ये और ये कैंसिल, 2 फैक्टोरियल 2 होता है, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 5 2 जार 10, तो यहां से भी 10 आएगा तो यहां पे भी 10 ही लिखूंगा मैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो, यह हमारे पास बनेगा 2 और ये 3 0, रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज द नंबर ऑफ वे ऑफ चूजिंग 4 कार्ड्स फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स इन हाउ मेनी वेज। पहला हमारे पास पार्ट है 4 कार्ड्स आर ऑफ सेम सूट, सेकंड पार्ट है 4 कार्ड्स बिलोंग टू 4 डिफरेंट सूट्स आर फेस कार्ड, चौथा हमारे पास है 2 आर रेड कार्ड्स एंड 2 आर ब्लैक कार्ड्स। ठीक है, सबसे पहले जिसको पता नहीं है कि कौन सा कार्ड कितने होते हैं, उस पे मैंने ऑलरेडी प्रोबेबिलिटी मैंने एक वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी लिंक दे रखी है, सबसे पहले वो जरूर देखिएगा, फिर आपको पता चलेगा कौन से कार्ड्स कितने होते हैं। ठीक है, नाउ हमारे पास टोटल कार्ड्स होते हैं 52। ठीक है, उनमें से 26 रेड होते हैं और 26 क्या होते हैं ब्लैक होते हैं। ओके, फिर 13 जो है डायमंड्स होते हैं। ठीक है, 13 डायमंड्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद 13 क्लब्स, फिर 13 स्पेड्स एंड 13 हमारे पास क्या होते हैं हर्ट्स होते हैं। अब देखो पहला क्वेश्चन कहता है 4 कार्ड्स आर ऑफ सेम सूट, टोटल सूट हमारे पास कितने हो गए 4, हमने 4 कार्ड्स चूज करने हैं और जो 4 कार्ड्स हम चूज करेंगे वो सेम सूट में बिलोंग करने चाहिए, यानी कि या इसमें होने चाहिए या 4 के 4 इसमें होने चाहिए या 4 के 4 इसमें या इसमें, बीच में क्या लग रहा है या लग रहा है, यानी कि और लग रहा है, इसका मतलब हम क्या करेंगे प्लस करेंगे। ठीक है, अब टोटल कार्ड्स कितने हैं 13, सी कितने हमने चूज करना है 4, ठीक है, प्लस यहां पे भी 13 सी 4, ठीक है, फिर प्लस 13 सी 4 और यहां पे भी 13 सी 4। ठीक है, अब हम इसको कैसे करेंगे 1 2 3 4, हम सीधा लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाई 13 सी 4। ठीक है, तो इसको आप खुद ही सिंप्लीफाई करो और मुझे आंसर यहां पे बता दो। ओके, तो ये होगा हमारे पास पहला पार्ट। अब सेकंड पार्ट क्या कहता है 4 कार्ड्स बिलोंग टू 4 डिफरेंट सूट्स, यानी कि एक कार्ड एक में होगा, फिर दूसरा कार्ड दूसरे में, तीसरा कार्ड तीसरे सूट में और चौथा कार्ड चौथे सूट में होने चाहिए। यहां पे आर वाला कंडीशन नहीं है, पहला और सेकंड में। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास मल्टीप्लीकेशन आएगी, यानी कि 13C1, एक सूट में से एक ही निकालना है। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई बाई 13C1, ठीक है, फिर 13C1, फिर 13C1। ओके, यहां पे आप कैसे करोगे, सिंपल आप करोगे, सीधा लिखोगे 13C1 होता है 13, 13C1 13, यहां पे भी 13, यहां पे भी 13, यानी कि 13 की पावर 4, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। बहुत ही सिंपल है ये। नेक्स्ट हमारे पास है आर फेस कार्ड, यानी कि जो हमने 4 कार्ड चूज करने हैं वो सारे के सारे क्या होने चाहिए फेस कार्ड होने चाहिए। नाउ हम जानते हैं फेस कार्ड होते हैं हमारे पास 12। ठीक है, अब 12 कार्ड्स में से 4 कार्ड चूज करो तो क्या बनेगा 12C4, ये दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। इसको आप खुद ही सिंप्लीफाई करो। नेक्स्ट हमारे पास है 2 आर रेड कार्ड्स एंड 2 आर ब्लैक कार्ड्स, यानी कि जो हमने 4 कार्ड्स चूज करने हैं उनमें से 2 कार्ड्स होने चाहिए रेड, 2 होने चाहिए ब्लैक। ठीक है,
हम जानते हैं टोटल हमारे पास जो रेड कार्ड होते हैं वो 26 है, यानी कि 26 कार्ड्स में से हमने 2 कार्ड चूज करने हैं। इसी तरह से 26 कार्ड में से हमने 2 कार्ड चूज करने हैं, बिकॉज 26 रेड 26 ब्लैक हो गया। इसको कैसे सिंप्लीफाई करोगे? सिंपल आप लिखोगे 26C2 और इसका स्क्वायर करोगे, ठीक है। यहां पे जो आंसर आएगा उसका आपने स्क्वायर करना है, आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, यह हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, अ ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 4 गर्ल्स एंड 7 बॉयज। एक ग्रुप है, उसके अंदर 4 गर्ल्स हैं एंड 7 बॉयज हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 5 मेंबर्स बी सिलेक्टेड। हमने एक टीम सिलेक्ट करनी है, सिलेक्ट की बात आ रही है, मींस कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन है। ओके, पहला पार्ट हमारे पास है नो गर्ल। हमने इस तरह से टीम सिलेक्ट करनी है कि कोई भी लड़की नहीं होनी चाहिए। ओके, इसका मतलब यह हुआ कि हम जो टीम चूज करेंगे उसमें सारे बॉयज होंगे, ठीक है। अब बॉयज हमारे पास कितने हैं? बॉयज हमारे पास हैं 7। 7 बॉयज में से हमने 5 बॉयज चूज करने हैं, यानी कि 7C5। ओके, तो 7C5 कितना हो गया? 7 फैक्टोरियल। 7 माइनस 5 फैक्टोरियल कितना होता है? 2 फैक्टोरियल, ठीक है। उसके बाद इनटू 5 फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करो आप, 7 6 5। ओके, तो अपान में क्या आएगा? 2 इंटू 5 फैक्टोरियल। ये कैंसल, 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, 7 3 जार 21 इज द रिक्वायर्ड आंसर। अब हमारे पास है सेकंड पार्ट। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहां पे आपको अच्छे से ध्यान रखना है। हमने 5 मेंबर्स की टीम चूज करनी है और वो इस तरह से चूज करनी है, एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल आनी चाहिए, यानी कि टीम में कम से कम 1 बॉय आना चाहिए और कम से कम 1 गर्ल आना चाहिए, यानी कि 5 के 5 बॉयज नहीं होने चाहिए और 5 के 5 गर्ल्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास पॉसिबल मेंबर्स क्या हो सकते हैं? सबसे पहले हम ये लिखेंगे, हमारे पास 1 बॉय और 4 गर्ल्स हो सकती हैं, ठीक है, बिकॉज टोटल 5 है। या हमारे पास 2 बॉयज और 3 गर्ल्स हो सकती हैं, ठीक है। या हमारे पास 3 बॉयज और 2 गर्ल्स हो सकती हैं, ठीक है। या हमारे पास 4 बॉयज और 1 गर्ल हो सकती है, ठीक है। यानी कि यहां पे भी 1 गर्ल है, यहां पे भी 1 बॉय है। कोई भी यहां पे जो हमारे पास ऐसा हमने मेंबर चूज नहीं किए जहां पे 1 बॉय या 1 गर्ल नहीं हो, ठीक है। तो ये हमारे पास पॉसिबल मेंबर हो सकते हैं। अब हम इसी को क्या करेंगे? कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखेंगे। अब देखो, यहां पे हमारे पास क्या बनेगा? 1 बॉय चूज करना है, टोटल कितने हैं? 7 बॉयज। हम लिखेंगे 7C1, ठीक है, मल्टीप्लाई एंड है ना, ठीक है, ये भी और ये भी है। उसके बाद 4 गर्ल्स चूज करनी है, 4 गर्ल्स में से 4C4, ठीक है, फिर प्लस, क्योंकि या तो ये है या ये वाला कॉम्बिनेशन है। ओके, अब देखो नेक्स्ट हम इसको कैसे करेंगे? 7C2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय यहां पे 4C3, ठीक है, फिर प्लस 7C3, ये बॉयज फिर गर्ल्स, इनटू ये कितना बनेगा हमारे पास? 4C2 प्लस यहां पे 7C4 इंटू 4C1। ओके गाइस, अब देखो 7C1 ये होता है 7 के इक्वल। जब यहां पे 1 होना तो जो ऊपर से होता है वही आता है, ठीक है, 7 मल्टीप्लाई बाय, जब दोनों जगह सेम हो तो आपके पास क्या है? 1 आएगा, ठीक है, प्लस उसके बाद हमारे पास है 7C2, इसको यहां पे करो, 7 फैक्टोरियल अपान 7 माइनस 2 फैक्टोरियल कितना हो गया? 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहां से ये क्या बनेगा? 7 इंटू 6, फिर 5 आएगा तो 5 और ये वाला कैंसिल हो जाएगा, अपान 2, 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, 7 3 जार 21, ठीक है। उसके बाद यहां पे हमारे पास है 4C3, यानी कि 3 जो है एक स्टेप इसके पीछे है। इस केस में भी हमारे पास सीधा डायरेक्टली 4 आएगा। अगर यहां पे 1 हो या एक स्टेप कम हो, ठीक है, अगर यहां पे 6 होता तब भी हमारे पास 7 आया, 1 है तब भी 7 आया, ठीक है। तो हमारे पास क्या है? यहां पे 3 है तो डायरेक्टली हम 4 लिख सकते हैं, प्लस ओके। अब 7C3 इसको कैलकुलेट करो, इसको भी कैलकुलेट करो,
ठीक है, तो बाकी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, होप यू गाइस अंडरस्टैंड। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। अब ये क्वेश्चन आपके लिए है, हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन, आपके पास नंबर है, कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द डिजिट। आपके पास गिवन डिजिट्स हैं। ठीक है, यहां पे आपको एक ही चीज याद रखनी है, जीरो आपके बीच में है। ठीक है, और रिपीटिशन भी हो रही है। ये क्वेश्चन आपने करना है और कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं निकला तो मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, होप यू गाइस एंजॉय। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।